Hello, Ocho. Let's read this question. So this question says, a plank 1 meter long is fixed with one end 28 centimeter above the level of the other end. The top half of the plank is smooth and bottom half is rough. When a small block of mass small m is released at the top, it just reaches the bottom. ठीक है। और आपको देखिए इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर फोर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर फोर पार्ट पूछे गए। ठीक है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपने यहाँ पर बताना है कि फ्रिक्शन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फ्रिक्शन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये प्लैंक है 1 मीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड विद वन एंड 28 सेंटीमीटर अबव द लेवल ऑफ अदर एंड। ठीक है। ये आपका मान लीजिए एक एंड है। ठीक है। ये आपका इस तरीके से प्लैंक का है। ये आपका क्या है? दूसरा एंड है। ठीक है। ये आपको हाइट के गिवन कर रखी है। देखिए बोल रखा है कि 28 सेंटीमीटर, तो यानी कि बच्चों ये डिस्टेंस कितनी है आपकी? 28 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है। फ्रॉम वन एंड से अबव है। ठीक है। और प्लैंक की लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर, यानी कि ये टोटल लेंथ कितनी है आपकी? 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, इतना आपको गिवन कर रखा है। अब बोल रखा है कि टॉप हाफ प्लैंक क्या है आपका? स्मूथ है एंड बॉटम हाफ क्या? रफ है। ठीक है। टॉप हाफ स्मूथ है। ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपका क्या होगा? स्मूथ होगा। इसको मैं वन बोल देता हूँ। ठीक है। और सेकंड जो हाफ है वो क्या है आपका? रफ है। ठीक है। ये वाला क्या होगा आपका? रफ होगा। ठीक है। ये वाला आपका रफ है। रफ है इसका मतलब यहाँ पर आपका ये रफ सरफेस है, तो यहाँ पर आपका इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी नॉन जीरो के इक्वल होगी, ऊपर वाला का जीरो होगा। ठीक है। अब बच्चों अब हमसे पूछ रखा है कि व्हेन ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास एम इज रिलीज एट द टॉप। ठीक है। स्मॉल ब्लॉक को हम रिलीज कर रहे हैं, तो बच्चों इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। ठीक है। इट जस्ट रीचेस द बॉटम, और जब बॉटम पर जस्ट रीचेस का मतलब है कि जब ये बॉटम पर पहुंचेगा तब भी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो के इक्वल होगी। ठीक है। ये बता सकते हैं। अब मान लीजिए कोई ब्लॉक आपका यहाँ पर है, तो बच्चों उस पर देखिए कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा के इक्वल है, तो हम बता सकते हैं कि एक एम जी आपका ऐसे लगेगा। ठीक है। एमजीएस लगेगा तो यहाँ पर आपका ऐसे नॉर्मल लगेगा। ठीक है। और ये जो कंपोनेंट आएगा ये कितना आएगा आपका? एमजी का कॉस थीटा, और एक एमजी का इस साइड कंपोनेंट आएगा, ये कितना हो जाएगा आपका? एमजी का साइन थीटा। ठीक है। ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। तो एमजी का साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइन। ठीक है। तो बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? एक्सीलरेशन बच्चों कितना हो गया यहाँ से आपका? जी साइन थीटा के इक्वल। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी देखिए रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो जीरो के इक्वल होगी। और फाइनल वेलोसिटी वी कैलकुलेट करनी है कब? जब इसे कितने डिस्टेंस कवर कर लेगा। देखिए टोटल डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है। पहले ही यहाँ से लेकर पूरी स्मूथ सरफेस पर जब करेगा तब ये कितने डिस्टेंस कवर कर लेगा? 50 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर लिख लेते हैं एस को, फिर 0.5 मीटर लिख लीजिए। ठीक है। ऐसे लिख लीजिए। ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ से हम साइन थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन थीटा देखिए किसके इक्वल होगा? साइन थीटा होता है देखिए आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या आपका परपेंडिकुलर, ये क्या आपका हाइपोटेनस। तो उसको आप लिख लीजिए 28/100। ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 7/25। ठीक है। 7/25। तो साइन थीटा बच्चों आपका 7/25 आ गया। तो बच्चों कॉस थीटा भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। कॉस थीटा देखिए कितना होना चाहिए? देखिए ये स्टैंडर्ड रिजल्ट ही ऐसा लग रहा है। ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 25, ये कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपका? 24/25। ठीक है। अगर ये साइड अगर आपकी क्या है, अगर ये आपकी, इसको आप 25 बोल रहे हैं। ठीक है। और ये अगर आपका कितना है? 7 है, तो हम बता सकते हैं ये आपका 24 होना चाहिए, क्योंकि 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, और 7 का कितना होता है आपका? 49। ठीक है। तो 576 प्लस 49 करेंगे तो 625, और 25 का स्क्वायर 625। ठीक है। तो यहाँ से भी आप ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए बच्चों अब हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, इसमें पुट कर लेते हैं। देखिए वी हमें फाइंड आउट करना है, तो देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s वाली इक्वेशन का यूज करके वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जीरो है। टू इंटू एक्सेलरेशन कितना है? जी साइन थीटा। जी साइन थीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी है आपकी? 7/25। टू ए इंटू एस, एस कितना आपका यहाँ से? 0.5 मीटर, यानी कि 1/2। तो 1/2 से आपका 1/2 कैंसिल। तो वी स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हैं। जी देखिए कितना आपका? जी की वैल्यू आपके यहाँ से हो जाएगी 10। ठीक है। 10 इंटू 7 करेंगे तो 70/25 के इक्वल, कितना? 70/25। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वी स्क्वायर बाई, ये आपका हो जाएगा 14/5। ठीक है। 5, यस 14/5। ठीक है। इतना आपका यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है। तो ये तो बच्चों देखिए आपकी कब की सिचुएशन थी? फर्स्ट पार्ट की, जो मैंने यहाँ पर फर्स्ट लिखा है, यानी कि स्मूथ सरफेस पर। ठीक है। अब ये आपका क्या करेगा? रफ पर मूव करेगा। रफ पर मूव करेगा तो मैं उसको सेकंड पार्ट बोल देता हूँ। ठीक है। जब देखिए रफ पर मूव करेगा तो देखिए इस पर आपके कौन कौन से पार्ट आएंगे? एक तो आपका जी साइन थीटा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है। एक आपका देखिए फ्रिक्शन के कारण भी आएगा। ठीक है। ये मूव कर रहा है। ठीक है। मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में लेगा। ठीक है। और इसकी वैल्यू देखिए कितनी होती है? काइनेटिक फ्रिक्शन को देखिए हम कैसे लिखते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन होता है आपका एफ के इक्वल टू न्यू के इंटू एन के इक्वल। ठीक है। हमें सिर्फ एक्सेलरेशन चाहिए, तो इसको आप लिख लीजिए मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यू के ऐसे हो जाएगा। नॉर्मल को क्या लिख सकते हैं? आपका एम जी कॉस थीटा। ठीक है। एम से बच्चों आपका एम कैंसिल, एक्सेलरेशन आ गया आपका न्यू के जी कॉस थीटा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा आपका न्यू के इंटू जी कॉस थीटा। ये आप लिख सकते हैं। ऑलराइट। तो देखिए नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? जी साइन थीटा माइनस न्यू के जी कॉस थीटा। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ,
जी साइन थीटा माइनस न्यू के जी कॉस थीटा, जी को बाहर ले लीजिए तो हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस बच्चों कितना आपका न्यू के कॉस थीटा। तो ये तो आपका नेट एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तब इसकी फाइनल वेलोसिटी पहले वाले केस की इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगी। तो यहाँ पर आपकी इनिशियल वेलोसिटी आप कितने पुट कर लीजिए, 14/5 के इक्वल पुट कर लीजिए। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, अगेन 0.5 मीटर, ठीक है। 0.5 मीटर लिख लीजिए, ठीक है। और जब वहां पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 के इक्वल, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन का यूज कर लीजिए, देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना आपका 14/5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से, जी की वैल्यू मैंने 10 पुट कर ली, साइन थीटा कितना 7/25, तो इसका 7/25 लिख लीजिए, माइनस न्यू, न्यू कितना है देखिए आपको न्यू फाइंड आउट ही करना है, ठीक है। न्यू को लिख लीजिए, कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपका 24/25, ठीक है। ये आपके यहाँ से वी स्क्वायर माइनस का 2a इंटू एस, एस कितना आपका 0.5, यानी कि 1/2 भी लिख सकता है, ठीक है। तो 1/2 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर कितना रिजल्ट आ गया आपका -14/5, ठीक है। ये इतना हो जाएगा। और इसको आप देखिए क्या लिख सकते हैं, एक काम कर लीजिए, देखिए यहाँ से आप ऐसा कर लीजिए कि इसको आप देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपका -14 को ऐसे रहने देते हैं, 5 × 10 कितना हो जाएगा आपका 50 के इक्वल, ठीक है। ये 5 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, और यहाँ पर 25 दोनों साइड है, तो यहाँ से आपका 2 हो जाएगा, 50/25 कितना होता है 2, और अंदर आप ऐसे रहने दीजिए 24 न्यू, ठीक है। ये आपका टर्म यहाँ से ऐसे हो जाएगी। अब बच्चों देखिए यहाँ से आप क्या सॉल्व कर लीजिए इसको, -14 इधर हो जाएगा, 7×2 = 14 इधर, माइनस आपका 24×48 48 यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए कितना हो गया, ये +14 इधर आएगा तो इधर आपके -14 हो जाएगा, तो आपका -28 इक्वल टू आपका -48 यू के इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों न्यू की वैल्यू हो जाएगी, माइनस आपको माइनस कैंसिल, 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 4×7 = 28 और 4×12 = 48, ठीक है। तो न्यू की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई यहाँ से 7/12 के इक्वल, ठीक है। अब ऑप्शन पे देखते हैं। ये पार्ट है बोल रखा कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द रफ प्लैंक, रफ पार्ट ऑफ द प्लैंक 7/12 के इक्वल है, 7/12 भी आया, तो बच्चों बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट तो बच्चों क्या बिल्कुल करेक्ट है। बी पर बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द रफ प्लैंक 1/2, सो दिस इज इनकरेक्ट। सी पर बोल रहा है कि ऑन द रफ पार्ट रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन बताना है, ठीक है। रिएक्शन देखिए क्या होता है रफ पार्ट पे, ये देखिए रिएक्शन देखिए, ये आपका mg फोर्स ऐसे डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। और ये क्या होगा आपका नॉर्मल, ठीक है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका mg cos थीटा। तो देखिए बच्चों यहाँ से पहले आप नॉर्मल देख लीजिए, नॉर्मल देखिए कितना गया आपका mg cos थीटा, m कितना है, चलिए m को गिवन नहीं कर रखा है, इसको आप mg लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में हमें mg की टर्म बताना है, इंटू cos थीटा, cos थीटा कितना हो जाएगा आपका 24/25। ये क्या आ गया आपका, दिस इज अ नॉर्मल फोर्स। हमसे बोल रखा है रिएक्शन, ठीक है, ये तो सिर्फ नॉर्मल है, ठीक है। रिएक्शन देखिए क्या होता है, रिएक्शन होता है देखिए ग्राउंड जितने आपके फोर्सेस लगाता है, ठीक है। ग्राउंड देखिए इस प्लैंक पर कौन कौन से फोर्स लगाएगा, ठीक है। जो आपकी सरफेस है ये प्लैंक पर देखिए, एक तो ऐसे फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है, ठीक है, और एक क्या लगा रही है, ऐसे नॉर्मल लगा रही है, ठीक है। तो नॉर्मल और एफ का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या कहलाएगा आपका, दैट विल बी द, वो क्या कहलाएगा आपका यहाँ पर से रिएक्शन फोर्स कहलाएगा, ठीक है। ये आपका देखिए नॉर्मल आपका 24/25 mg के इक्वल आ गया, ठीक है। यहाँ पर बोल रखा है ऑन द रफ पार्ट द रिएक्शन ऑन द ब्लॉक, ठीक है। 24/25 mg होगा तो बच्चों ये तो वैसे ही रॉन्ग हो जाना है, क्योंकि 24/25 तो सिर्फ आपका नॉर्मल रिएक्शन है। अभी फ्रिक्शन वैल्यू भी आएगी, और फ्रिक्शन आपका नॉन जीरो होगा, इतना तो हमें पता है। कितना होगा देखिए, एफ के की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट भी कर लीजिए, न्यू के इंटू एन के इक्वल, न्यू के आपने कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया आपका 7/12 इंटू नॉर्मल। नॉर्मल देखिए बच्चों कितना आपका नॉर्मल तो यही है, देखिए 24/25 mg के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया आपका 14/25 mg, कितना गया 14/25 mg, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, दिस इज वर फ्रिक्शन, ठीक है। ये क्या गया आपका नॉर्मल, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा आपका रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन देखिए इस डायरेक्शन में कहीं आएगा, ठीक है। तो रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए एन अंडर रूट ऑफ एन का स्क्वायर, यहाँ पर हम देखिए इन दो वेक्टर्स को जैसे हम सॉल्व करते हैं उस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए डीप ऑप्शन में लिखा है ऑन द रफ पार्ट द रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक इज 28/mg के इक्वल होगा। रिएक्शन कितना बोल रहे हैं पर आपका 28/mg, ठीक है। अब देखिए बच्चों नॉर्मल और फ्रिक्शन ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनका रिजल्टेंट आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ, जो आपका नेट रिएक्शन होगा मैं इसको आर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ये होगा अंडर रूट ऑफ एन का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए एन एन कितना है आपका यहाँ पर से, एफ तो इतना है 14/25 mg, नॉर्मल आपका 24/25 mg, ठीक है। mg/25 कॉमन है तो मैं इसको बाहर ही रख लेता हूँ, ठीक है। mg/25 कॉमन है तो उसको बाहर कर लिया। अब देखिए 24 अंदर आएगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 576, 14 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 196 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से इतना हो गया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो mg/25 इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए अंदर क्या हो जाएगा, 6 6 12 की 2 हासिल 1 19 सारी 20 20 और 57 कितना 77, तो इतना आएगा, दिस विल बी द रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है 28/100, ठीक है। 28/100 तो आएगा नहीं, किसी भी सिचुएशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, सिर्फ आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।